बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 9 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास आज सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ए सीक्वेंस इन आर कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट। हमारे पास जो सीक्वेंस है उसकी हमेशा एक लिमिट एग्जिस्ट करती है। मैंने इसका जो प्रूफ किया, मैंने सपोज कर लिया। आपको पता है कि लिमिटिंग वैल्यू हमेशा यूनिक होती है। मैंने कहा नहीं, मैंने सपोज कर लिया फॉर कंट्रेरी कंडीशन, फॉर कंट्रेरी कंडीशन मैंने उसका उलट ले लिया। मैंने सपोज कर लिया, सपोज दैट एक्स डैश एंड एक्स डबल डैश आर बोथ लिमिट्स ऑफ एक्स एन। जबकि आपको क्लियर है कि जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, यूनिक। मैंने इसका कंट्राडिक्शन ले ली। मैंने कहा कि नहीं, कि जो हमारे पास सीक्वेंस एक्स एन है उसकी दो लिमिट्स हैं, एक एक्स डैश और दूसरी एक्स डबल डैश। तो आपने क्या पढ़ी थी, उसकी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या थी, एक्स एन माइनस एक्स, यानी कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स। तो ये किसको शो करता था, लिमिट एल को, और ये किसको शो करता था, फंक्शन को। तो आपने क्या लिखा था, एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एन ग्रेटर इक्वल टू के। तो आपके पास फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो then there exists a number k belong to n such that x n minus x less than epsilon whenever। ये हमारे पास ही कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, आपको लिमिट कन्वर्ज करती है। तो n ग्रेटर इक्वल टू k, इसमें मैंने लिखा था k ऑफ एप्सिलॉन। तो मैंने कह दिया, मैंने बोला कि सीक्वेंस की दो लिमिट्स हैं। एक इस सीक्वेंस की लिमिट मैंने बोला एक्स डैश है, और दूसरी जो इस फंक्शन सीक्वेंस की लिमिट है वो एक्स डबल डैश है। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देन देयर एग्जिस्ट के वन के टू बिलोंग टू एन, या उसने के डैश के डबल डैश यूज़ किया, जैसे आपका दिल करे। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन के मुताबिक कि एक्स किसको अप्रोच करता है, एक्स डैश को। तो क्या डेफिनेशन आ गई, एक्स माइनस एक्स डैश लेस देन एप्सिलॉन और एन ग्रेटर टू के डैश। देखिए बेटा, एप्सिलॉन को आप जितना ज़्यादा बड़े नंबर से डिवाइड करते जाएंगे उतनी आपके पास एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। यानी एप्सिलॉन बाई टू, एप्सिलॉन बाई थ्री, एप्सिलॉन बाई 10, एप्सिलॉन बाई 2m। जितना आप बड़े नंबर से एप्सिलॉन को डिवाइड करते जाएंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बेहतर आती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एप्सिलॉन बाई टू। दूसरी लिमिट क्या है कि एक्स एन माइनस एक्स डबल डैश लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर एन ग्रेटर टू के डबल डैश। अब आप देखें, हमें गिवन था, मैंने खुद सपोज किया कि एक्स एन की दो लिमिट्स हैं, एक एक्स डैश एक एक्स डबल डैश। मैंने कौन सी डेफिनेशन इस्तेमाल की, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की। तो अब मेरे पास के डैश और के डबल डैश। देखें, के डैश और के डबल डैश में कोई ना कोई वैल्यू मैक्सिमम है। मैंने लिखा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के डबल डैश क्या है, के। तो हमारे पास क्या बन जाएगा अब, एक्स एन माइनस एक्स डैश लेस देन एप्सिलॉन बाई टू वेन एवर एन ग्रेटर इक्वल टू के। इस तरह एन डबल डैश एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन बाई टू वेन एवर एन ग्रेटर इक्वल टू के। तो नेक्स्ट मैंने क्या कंसिडर किया, मैंने कंसिडर किया एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश। मैंने अपने पास ले लिया एक्स माइनस एक्स डबल डैश। क्या किया, एक्स डैश में मैंने एक्स एन को माइनस भी कर दिया और एक्स एन को मैंने प्लस भी कर दिया। ये देखिए, मैंने माइनस भी कर दिया और प्लस भी। फिर आपने ट्राईएंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ी थी कि ए प्लस बी का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू ए एब्सोल्यूट प्लस बी एब्सोल्यूट। इसको आप एक नंबर कंसिडर करें, इसको आप दूसरा नंबर कंसिडर करें। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स एन एब्सोल्यूट प्लस एक्स एन माइनस एक्स डबल डैश एब्सोल्यूट। एक और बात नोट कर लें
ए माइनस बी एब्सलूट बराबर होता है बी माइनस ए एब्सलूट के, क्योंकि एक्स एब्सलूट माइनस एक्स एब्सलूट के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश एब्सलूट लेस देन इक्वल टू, इसको चेंज कर दें, एक्स एन माइनस एक्स डैश एब्सलूट प्लस एक्स एन माइनस एक्स डबल डैश एब्सलूट। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, एक्स डैश एक्स डबल डैश एब्सलूट लेस देन इक्वल टू, देखें ये हमारे पास किसके बराबर है, एप्सिलॉन बाई 2 के, और देखें ये भी हमारे पास किसके बराबर है, एप्स प्लस एप्सिलॉन बाई 2 के। तो एक्स माइनस एक्स डबल डैश लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, देखें एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2, तो क्या आ गया एप्सिलॉन। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्स माइनस एक्स डैश एप्सलूट, तो आपको पता है एप्सलूट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, और ये किससे लेस है, एप्सिलॉन से। आपको पता है कि एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर। मैं टेक कर लेता हूँ कि जो एप्सिलॉन की वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के, तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो लेस इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश लेस इक्वल टू जीरो। इसका मतलब एक्स माइनस एक्स डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, तो एब्सलूट खत्म, एक्स माइनस एक्स डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स डबल डैश। देखिए मैंने तो बोला था कि एक्स एन की दो लिमिट्स हैं, कौन कौन सी, एक एक्स डैश और एक एक्स डबल डैश, लेकिन दोनों लिमिट्स आपस में क्या हैं, इक्वल। तो इसका मतलब है कि फंक्शन की या सीक्वेंस की लिमिट कभी भी दो नहीं हो सकती, इसकी लिमिट फिर एक ही है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल। विच इज़ कंट्राडिक्शन आवर सपोजिशन, मैंने बोला था दो हैं, विच इज़ कंट्राडिक्शन आवर सपोजिशन, सो लिमिट्स ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑलवेज यूनिक। इसका मतलब जो फंक्शन की लिमिट होती है वो हमेशा क्या होती है, यूनिक। नेक्स्ट हमारे पास है टेल ऑफ अ सीक्वेंस, if x is equal to x1 x2 xn up to so on is a sequence of real number, and if m is a given natural number then m tail of the x is a sequence। देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, हमारे पास सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 12 अप टू so on। सीक्वेंस को आप कैपिटल एक्स से डिनोट कर लें या स्मॉल एक्स, जैसे हम सीक्वेंस को कैपिटल वाई लिखेंगे या स्मॉल वाई एन। तो इसका मतलब अगर हम तीन टर्म्स को छोड़कर शुरू कर रहे हैं सीक्वेंस को, यानी इसको हमेशा वन नाम दे दें, 8 10 12 अप टू सोन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थ्री टेल सीक्वेंस। अगर हम इसको चार टर्म छोड़कर लिखना शुरू करेंगे यहाँ से 10 12 14 अप टू सोन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोर टेल सीक्वेंस। इसी तरह क्योंकि हमने कहाँ से शुरू किया इसको, देखो एक्स एन है, हमने कहाँ से शुरू किया, एम से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम टेल सीक्वेंस। आगे हमारे पास है बाउंडेड सीक्वेंस, हर वो सीक्वेंस जो बाउंडेड बिलो भी हो और बाउंडेड अबव भी हो। जैसे हमारे पास साइन एक्स है, उसकी जो अपर बाउंड है वो 1 है, जो लोअर बाउंड है वो -1 है। देखें इसकी अपर बाउंड भी है, इसकी लोअर बाउंड भी है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास साइन एक्स है वो कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन। तो मैंने लिखा है ये सीक्वेंस x इज इक्वल टू एक्स, मैंने बोला था कि सीक्वेंस को कैपिटल एक्स लिख लें या एक्स एन लिख लें, या कैपिटल वाई से लिख लें या वाई एन लिख लें, या कैपिटल जेड एन, आगे हम यूज़ करें, मैंने इसे आपको बता दिया। ऑफ अ रियल नंबर इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m सच दैट कि एक्स एन लेस देन इक्वल टू m। हर वो सीक्वेंस बाउंडेड होगा जिसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करे और उसकी अपर बाउंड। यहाँ m हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। तो थ्योरम हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर इज बाउंडेड। कहता है कि हर जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो क्या होगा, बाउंडेड। मैंने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी एक्स एन किसको कन्वर्ज करता है, एक्स को। तो बाय डेफिनेशन क्या थी कि एक्स एन में से लिमिट माइनस करें, ये क्या है, ये लिमिट कहलाती है, लिमिट है, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, सीक्वेंस। चलिए यहाँ मैं फंक्शन लिख दिया मैंने, एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे जो हमने एप्सिलॉन की वैल्यू टेक की है वो मैंने किसके बराबर ली है, 1 के। तो एप्सिलॉन की वैल्यू 1 आ गई, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर के सच दैट एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, जिसकी मैंने वैल्यू क्या ली हुई है, 1।
तो n ग्रेटर इक्वल टू k, तो लिखें लिमिट को अप्लाई करें। इसका मतलब एक्स एन माइनस एक्स एब्सलूट लेस देन 1, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या टेक की है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें ज़रा, एक्स एन, ये देखिए मैंने, क्योंकि ये सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्ज करता है तो मैंने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा दी। अब मैंने कंसीडर किया एक्स एन, तो एक्स एन में मैंने एक्स को माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया, मैंने कंसीडर किया। अब आप देखें, इसको इसके साथ अप्लाई करो, इसको इसके। आपने ट्राई एंगुलर इनइक्वालिटी पढ़ी थी कि ए प्लस बी का एब्सलूट लेस इक्वल टू ए एब्सलूट प्लस बी एब्सलूट, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स एन एब्सलूट लेस इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स प्लस एक्स एब्सलूट। तो आप देखें, अभी आपने पढ़ा हुआ है कि एक्स एन माइनस एक्स लेस क्या है 1, इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 1, एक्स एन लेस इक्वल टू 1 प्लस एक्स एब्सलूट। अब आपके पास जो सुप्रीमम वैल्यू होगी m इज इक्वल टू सुप्रीमम वैल्यू ऑफ x1 x2 अप टू सोन xn और 1 प्लस x एब्सलूट। हमारे पास कोई ना कोई इसकी जो सुप्रीमम वैल्यू होगी इन सब में से, उसको मैंने क्या बोल दिया m। इसका मतलब कि xn इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया लेस देन इक्वल टू m। तो यही मैंने साबित करना था कि हर जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये किसकी डेफिनेशन कन्वर्जेंट की, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है बाउंडेड। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है लेट x इज इक्वल टू एक्स एन वाई कैपिटल y इज इक्वल टू वाई एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेंट x एंड y। देखें हमें गिवन है कि जो एक्स एन है वो एक्स को कन्वर्ज करता है, जो बेटा वाई एन है वो वाई को कन्वर्ज करता है। आप एक्स एन को कैपिटल एक्स भी बोल सकते हैं और वाई एन सीक्वेंस को कैपिटल वाई भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर ये एक्स एन किसको कन्वर्ज करता है एक्स को, तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर k1 belong to n such that n greater equal to k1। तो हमारे पास क्या डेफिनेशन बन गई एक्स एन माइनस एक्स एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एन ग्रेटर इक्वल टू k1। तो देखें आप एप्सिलॉन यहाँ लिखा है, तो इसकी कैलकुलेशन जितना आप बेहतर करते जाएं, मैं इसको अपनी कंडीशन के मुताबिक 2 पे डिवाइड करता हूँ। देखें एप्सिलॉन को जितने बड़े नंबर पे आप डिवाइड करते जाएंगे उतनी ही आपके पास उसकी जो कैलकुलेशन है वो बेहतर होती जाएगी। दूसरा हमारे पास वाई एन किसको अप्रोच करता है एन को, इसका मतलब वाई एन माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर k2 such that yn minus y absolute less than epsilon by 2 for n greater equal to k2। अब देखें k1 और k2 में देखें ये मुझे गिवन था, मैंने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को मैंने इस्तेमाल कर लिया, ये चीज़ें मैं यूज़ करूँगा। अब k1 और k2 में अब मुझे नहीं पता कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि मैक्सिमम ऑफ k1 k2 हमारे पास क्या है k। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स एन माइनस एक्स एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू k। इस तरह वाई एन माइनस वाई एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू k। तो देखें बड़ा मैंने साबित क्या करना है, लेट c बिलोंग टू r द सीक्वेंस x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स इंटू वाई सी एक्स कन्वर्ज टू, ये किसको कन्वर्ज करता है एक्स प्लस वाई को, ये कन्वर्ज करता है एक्स माइनस वाई को, ये कन्वर्ज करता है एक्स वाई को, और ये कन्वर्ज करता है सी एक्स को। तो मैंने बोला था कि आप बेशक कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई लिख लें, या कैपिटल एक्स की जगह पे स्मॉल एन और कैपिटल वाई की जगह पे वाई एन। देखें एक ही बात है, ये आपको जो बाटल की बुक में उसमें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स एन स्मॉल वाई एन से भी सीक्वेंस को डिनोट करते हैं। तो देखिए मैंने क्या साबित करना है, मैंने साबित करना है कि हमारे पास एक्स एन प्लस वाई एन किसको अप्रोच करता है एक्स प्लस वाई को, या ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई अप्रोच टू एक्स प्लस वाई। देखें क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कि कैपिटल बराबर एक्स एन के है और कैपिटल वाई बराबर वाई एन के, मैंने ये साबित करना है ये लिमिट है, अगर इसमें से इसको मैं माइनस करूँ एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई
साबित करेंगे कि क्या है लेस देन एप्सिलॉन। तो देखें इसको हम अभी मैं साबित करता हूँ। लिखें एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई एप्सलूट। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई एप्सलूट। नेगेटिव को अंदर अप्लाई करें, एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स माइनस वाई एप्सलूट। एक्स को एक्स वाली वैल्यू के साथ मिला दें, एक्स सॉरी और वाई एन को वाई वाली वैल्यू के साथ मिला दें। एक्स एन माइनस एक्स प्लस वाई एन माइनस वाई एप्सलूट। तो ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है? ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू ए एप्सलूट प्लस बी एप्सलूट। इसको हम बोलते हैं ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स एन माइनस वाई एन सॉरी प्लस है माइनस एक्स प्लस वाई एप्सलूट लेस देन इक्वल टू, ये ए है और ये बी है, एक्स एन माइनस एक्स एप्सलूट वाई एन माइनस वाई एप्सलूट। तो देखें ये किसके बराबर है? एप्सिलॉन बाई 2 के। ये भी किसके बराबर है? एप्सिलॉन बाई 2 के हमें गिवन है। तो किसके बराबर आ गया? एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 के आ गया एप्सिलॉन। तो हमने साबित कर दिया कि एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन एप्सिलॉन। आपको क्लियर है कि ये किसको शो करता होता है? सीक्वेंस को। और ये किसको शो करता था? लिमिट हो। तो इसको कैसे लिखते थे अगर आपको याद हो? आप लिखते थे लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू एक्स। ये सारा एक्स एन है और ये क्या है? एक्स है। तो हमने साबित कर दिया कि लिमिट एक्स एन प्लस वाई एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सो एक्स एन प्लस वाई एन इज कन्वर्जेंट टू एक्स प्लस वाई। यही मैंने साबित करना था। अगर आप देखें जो आपके पास एक्स माइनस वाई वाला है ये सेम जैसे मैंने ये प्रूव किया है प्लस वाला, सिमिलरली आपने बिल्कुल उसी ही इस पैटर्न पे इसका प्रूव आपने खुद करना है। मैं करता हूँ जी मल्टीप्लिकेशन वाला। टू प्रूव लिमिट एक्स एन वाई एन अप्रोचेस टू एक्स वाई। देखें हमें गिवन है कि एक्स एन अप्रोच करता है एक्स को, वाई एन कन्वर्ज करता है वाई को। तो डेफिनेशन के मुताबिक क्या लिखा था? एक्स माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अभी मैंने आपको बताया मैंने अभी वाई एन माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। और आपके पास जो था n ग्रेटर इक्वल टू k1 और n ग्रेटर इक्वल टू k2। फिर आपने किया था मैक्सिमम ऑफ k1 k2 आपने क्या लिया था? k। तो आपने फिर लिखा था x माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 n ग्रेटर इक्वल टू k और वाई एन माइनस वाई एप्सलूट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो क्या लिखा था? n ग्रेटर इक्वल टू k। देखिए मैंने बोला था जितना इसको आप छोटा करें उतना ही बेहतर। मैं लिखूंगा एप्सिलॉन बाई 2m, एप्सिलॉन बाई 2m। m यहाँ पे हमारे पास क्या है? रियल कांस्टेंट। तो मैंने लिख दिया। देखिए मैंने आपको बोला था जितना ही आप एप्सिलॉन को छोटा करते जाएंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन बेहतर। एप्सिलॉन ओवर 2m मैं यूज़ करूँगा और वाई एन माइनस वाई की जगह पे मैं यूज़ करूँगा एप्सिलॉन ओवर 2m। तो देखिए मैंने साबित क्या करना है कि हमारे पास एक्स एन वाई एन किसको कन्वर्ज करता है? एक्स वाई को। तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या है कन्वर्जेंस की? लेस देन एप्सिलॉन। क्या इसमें से इस माइनस फंक्शन में से लिमिट को क्या करते हैं? माइनस एक्स एन माइनस वाई एन एक्स माइनस वाई। मैंने साबित करना है कि लेस देन क्या है? एप्सिलॉन है। तो क्या करेंगे इसको? इजी है। एक्स एन वाई एन माइनस एक्स एन प्लस एक्स एन इंटू वाई मैंने माइनस भी कर दिया, एक्स एन इंटू वाई मैंने ऐड भी कर दिया, माइनस एक्स वाई। इसको मैं साबित करूंगा कि ये लेस देन एप्सिलॉन मैंने साबित करना है। देखिए मैंने ये वाली साइड ले ली एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई। तो मैंने ये माइनस भी कर दिया, इसको मैंने प्लस भी कर दिया। तो यहाँ से आप एक्स एन कॉमन लें, एक्स एन मैंने कॉमन ले लिया वाई एन माइनस वाई। यहाँ से वाई कॉमन ले लें, एक्स एन माइनस एक्स। तो देखें जब आप यहाँ पे ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई लेस देन इक्वल टू अप्लाई करें, ये ए है ये बी है, ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी एक्स एन इंटू एक्स एन वाई एन माइनस वाई होल एब्सोलूट प्लस वाई माइनस एक्स एन माइनस एक्स एब्सोलूट। तो आपको अब एब्सोलूट अप्लाई करें एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई एब्सोलूट लेस देन इक्वल टू एक्स एन एब्सोलूट वाई एन माइनस वाई एब्सोलूट प्लस वाई एब्सोलूट
एक्स एन माइनस एक्स एब्सोल्यूट। देखें आपको गिवन है कि एक्स एन क्या है, कन्वर्जेंट है। एक्स एन और वाई एन, एक्स एन और वाई एन दोनों क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ये देखें हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि एक्स एन और वाई एन दोनों क्या हैं, कन्वर्जेंट है बेटा। तो इसका मतलब अगर ये कन्वर्ज करते हैं तो ये बॉन्डेड भी है, एक्स एन लेस देन एम। इसी तरह देखें मैंने क्या क्या पुट कर दिया, इसकी वैल्यू मैंने क्या रिप्लेस कर दी, सॉरी इसकी जगह पे मैंने एम लिख दिया, एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई एब्सोल्यूट लेस, इसकी जगह पे एम वाई एन माइनस वाई प्लस वाई एब्सोल्यूट एक्स एन माइनस एक्स। अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू एम वन बोल दें बेशक जो आपका दिल करता है, एम वन और वाई एब्सोल्यूट। देखें एम वन और वाई एब्सोल्यूट में मैंने कहा जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है, एम। तो इसकी जगह पे भी एम पुट कर दें और इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो हमारे पास लास्ट पे क्या आ जाएगा, इसको आप लिखें, हमारे पास एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह वैल्यू एम रिप्लेस करें, इसकी जगह वैल्यू एम रिप्लेस कर दें। तो क्या आ जाएगा, एम इंटू वाई एन माइनस वाई एम इंटू एक्स एन माइनस एक्स। तो आपको पहले गिवन है कि एक्स एन माइनस एक्स हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2m, वाई एन माइनस वाई एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2m, क्योंकि ये दोनों सीक्वेंस कैसे हैं, कन्वर्ज करते हैं। तो मैंने ये कौन सी डेफिनेट अप्लाई, कन्वर्जेंट की, एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई, तो लेस देन एम एप्सिलॉन ओवर 2m प्लस एम एप्सिलॉन ओवर 2m, एम से एम कैंसल, एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई एब्सोल्यूट लेस इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 2 एप्सिलॉन ओवर 2 एक्स एन वाई एन माइनस एक्स वाई लेस देन एप्सिलॉन। देखिए हमने यही साबित करना था। इसका मतलब इस सीक्वेंस की ये क्या है, ये सीक्वेंस इसको कन्वर्ज करता है। तो क्या मतलब कि लिमिट एक्स एन वाई एन कन्वर्ज टू एक्स वाई। तो देखें ये आपके पास सीक्वेंस एक्स एन होता है बेटा, और ये आपके पास क्या होता है एक्स, क्योंकि एक्स एन किसको कन्वर्ज करता है, एक्स को। यहाँ एक्स एन वाई एन किसको कन्वर्ज करता है, एक्स और वाई को। यही हमने प्रूफ करना था। तो इसका नेक्स्ट जो प्रूफ है, लिमिट हमारे पास सी एक्स एन इज इक्वल टू सी एक्स। अभी हमने प्रूफ किया है लिमिट एक्स एन वाई एन इज इक्वल टू एक्स वाई। देखें यहाँ ये एक्स एन है और ये किसका काम कर रहा है, वाई का। इसका मतलब जो हमारे पास वाई एन है वो क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस। तो आपने पढ़ा था कांस्टेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में, सी सी सी, जिसकी हर टर्म क्या हो, सेम हो। तो इसका मतलब हमारे पास जो वाई एन है वो किसको कन्वर्ज करता है, सी को। तो इसका मतलब हम वाई की जगह पे क्या पुट कर देंगे, सी, और ये किसको कन्वर्ज करता है, सी को। तो इसका मतलब क्या आ गया, सी एक्स। यही हमने प्रूव करना था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारे पास रियल एनालिसिस में।